स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HFM एजुकेशन हब में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा के अंदर जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके अंदर हमने जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो समांतर श्रेणी थी वो कंप्लीट कर ली। अब हम देखेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब गुणोत्तर श्रेणी। तो इसके बेसिक के बारे में समझो कि कोई गुणोत्तर श्रेणी को जीपी, इसे हम कहते हैं जीपी, किस तरीके से चलती है। कोई जीपी कुछ इस तरीके से चलेगी कि ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब और ए आर की पावर n-1 इस प्रकार से चलेगी। समांतर श्रेणी कैसे चल रही थी? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस n-1 इंटू डी, इस तरीके से चल रही थी। लेकिन जो गुणोत्तर श्रेणी है वो कैसे चलेगी? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। यहाँ देखिए जो ए है वो है प्रथम पद, जो ए आर है वो है दूसरा, जो ए आर स्क्वायर है वो है तीसरा पद, ए आर क्यूब है वो है चौथा पद। एक चीज नोट कीजिए, जहां जब a1 है तो r है ही नहीं, a2 है तो r की पावर 1 मतलब जो पद है उससे 1 पावर कम आ रही है। 3 है तो 2, 4 है तो 3। तो जब a r की पावर n-1 होगा तो कौन सा पद होगा? a n-वा पद, मतलब n-वा पद होगा वो क्या होगा? a r की पावर n-1। ठीक है, अब देखिए जहां a हो जाएगा आपका प्रथम पद और r हो जाएगा सार्वनुपात। r क्या होगा? सार्व अनुपात। वहां d था सार्व अंतर, यहाँ r है सार्व अनुपात। एक चीज समझिएगा, वहां जो d था वो आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाने पर मिल रहा था। यहाँ जो r होगा वो आगे वाले पद को पीछे वाले पद से भाग देने पर, मतलब पीछे वाले पद का जब आगे वाले पद में भाग देंगे तो क्या मिलेगा? r सार्व अनुपात मिलेगा। इतना समझ आया? मैं ऐसे लिख दूं a n अपॉन a n-1। n पद का n-1 पद से भाग दे दिया तो हमारे पास सार्व अनुपात आएगा। इतना समझ आया? ये है एक जीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म। इतना समझ आया होगा। अब देखिए हमने कह दिया n-वा पद है a r की पावर n-1, तो यहीं से समझ लीजिएगा कि n-वें पद का सूत्र क्या हो जाएगा? a n बराबर a r की पावर n-1, जहां n क्या हो जाएगा? पदों की संख्या और a हमने आपको बताया हुआ है प्रथम पद। इतना समझ आया? इतना आया? इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे अगर मान लिया कि यदि a, b जीपी में है तो गुणोत्तर श्रेणी में है a व b, तो a व b के बीच गुणोत्तर माध्य, a व b के बीच गुणोत्तर माध्य क्या होगा? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जियोमेट्रिक मीन, मतलब गुणोत्तर माध्य। तो इसका फॉर्मूला है √a। अगर a और c होगा, a है कोई पहली संख्या, b है कोई दूसरी संख्या, इसे मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं a b की पावर 1/2। इतना समझ आया? अब देखिए आगे वाला भी नोट कीजिएगा, यदि a व b के बीच n गुणोत्तर माध्य हो, n गुणोत्तर माध्य हो तो सभी गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल, सभी गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल जितने भी हैं सभी गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल क्या हो जाएगा? √ab की पावर n।
इसे मैं कुछ ए बी ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बी की पावर n बाई 2 इतना आया। अर्थात ऐसे नहीं आया तो कुछ ऐसे समझो, ए और यहाँ लिख दिया बी, इनके बीच में कितने हैं n गुणोत्तर माध्य है, तो सभी गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल G1 G2 G3 मल्टीप्लाई डॉट 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 Gn, सभी गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल क्या आ जाएगा अंडर रूट ए बी की पावर n, या मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी की पावर n बाई 2। इतना समझ आया? इतना समझ, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार, ठीक है। आगे जीपी के n पदों का योग, मतलब गुणोत्तर माध्य जो गुणोत्तर श्रेणी है उसके n पदों का योग। इसमें दो कंडीशन बनती है। कंडीशन नंबर फर्स्ट है जब r मतलब जो सार्व अनुपात है वो 1 से बड़ा है। सार्व अनुपात किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा n पदों का योग a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इतना आया। जब r 1 से बड़ा होगा तब की बात है। और कंडीशन नंबर सेकेंड इसके अंदर है कंडीशन नंबर सेकेंड, जब r 1 से छोटा हो तो n पदों का योग क्या हो जाएगा a1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। इतना समझ आया होगा। a1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, इतना आया। कंडीशन नंबर सेकेंड, इसके अंदर जो योग के फॉर्मूले हैं वो लगेंगे दो, डिपेंड करेंगे r पर कि r 1 से छोटा है या फिर r 1 से बड़ा है। इतना आया, इतना आया। आगे नोट लगा के लिख लो। नोट, किसी जीपी का पीछे से nवां पद आगे से l माइनस n प्लस 1वां पद होता है। किसी जीपी का पीछे से nवां पद आगे से l माइनस n प्लस 1वां पद होता है। ध्यान रहे यहां l है पदों की संख्या, l क्या है पदों की संख्या। नहीं, एक काम कीजिए, आप पीछे से rवां पद कर लो इसको, पीछे से rवां पद आपको अच्छे से समझ आएगा। n माइनस r प्लस 1वां पद होता है। अब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, n बराबर हो जाएगा पदों की संख्या, r हो जाएगा जो पद हमें पूछा गया है पीछे से, तो आगे से कौन सा हो जाएगा n माइनस r प्लस 1वां पद। और फिर हमें निकाल के आराम से nवें पद के सूत्र से a n बराबर a r की पावर n माइनस 1 से आराम से फाइंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे अब देखिए, ये तो हो गया फर्स्ट। दूसरा, यदि ए बी सी जीपी में है तो इन्हें यदि किसी अदिश से, तो इन्हें यदि किसी अदिश राशि से गुणा कराते हैं, अदिश राशि से गुणा कराते हैं तो
प्राप्त अनुक्रम भी जीपी में होगा। अगर अदिश राशि से गुणा कराते हैं, चाहे वो 2, 3, 4, 5, 10, 15 कितना भी हो, तो वो भी किस में होगा? जीपी में होगा। इतना आया। अब देखिए तीसरा पॉइंट, यदि एबीसी जीपी में है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तथा 1/a 1/b 1/c भी जीपी में होंगे। अगर ए बी सी जीपी में है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तथा 1/a 1/b 1/c भी किसमें होंगे? जीपी में होंगे। इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इतना आया। अब देखिए जीपी के अनंत पदों का योग, जीपी के अनंत पदों का योग क्या होगा? a/1 माइनस r। a/1 माइनस r, जहां a तो है प्रथम पद, r है सारा अनुपात, लेकिन ये भी तभी लागू होगा जहां -1, जहां r -1 से तो बड़ा होगा, जहां r जो है वो माइनस, थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूं, जहां r जो है वो -1 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। ध्यान रहे r -1 के बराबर भी नहीं होगा और 1 के बराबर भी नहीं होगा। इतना आया होगा। अब देखिए इतना नोट करने के बाद आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाइए जो हम हर टॉपिक में लगाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला, यदि जीपी में 3 लगातार पद मान्य हो तो वे a/r(a) और ar होंगे। अगर 3 पद मान्य हो तो क्या होंगे? a/r, a और ar। इतना आया। अब देखिए मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। 4 लगातार पद मान्य हो तो वे a/r3 ar होंगे। इतना आया। अगर हमें 4 लगातार पद मान्य हो तो ये a/r3 ar होंगे। 5 लगातार पद मान्य हो, 5 लगातार पद मान्य हो तो a/r स्क्वायर ar स्क्वायर होंगे। अगर हमें 5 लगातार पद मान्य हो तो वे पद कौन कौन से होंगे? a/r स्क्वायर, a/r, ar और ar स्क्वायर होंगे। इतना समझ आया। 6 पद वाला लिखा दिया, रहने दो, लिख लो। अगर 6 लगातार पद मान्य हो, हालांकि इसका बहुत कम पूछा जाता है, ना के बराबर, लेकिन लिख लो। 6 लगातार पद मान्य हो तो a/r⁵, a/r, ar3 होंगे। इतना आया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार। ठीक है, आगे अब चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर।
हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। इतना आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास है x माइनस 2 कोमा x कोमा x प्लस 3 जीपी में है तो x बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 9 और ऑप्शन नंबर डी 2। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर तीनों जीपी में है तो मैंने क्या बोला, आगे वाले पद का अगर पीछे वाले पद में भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास सार्वनुपात। तो सार्वनुपात कैसे निकालेंगे, तो इसका इसमें भाग देंगे तो भी सार्वनुपात आएगा, आ रहेगा। इसका इसमें भाग देंगे तो भी क्या आएगा, सार्वनुपात आ रहेगा। और दोनों बराबर होंगे तो मैं एक काम करता हूँ, x अपॉन x माइनस 2 x प्लस 3 अपॉन x, दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दूं, अगर वजन गुणा करवा दूं तो यह क्या है, कुछ ऐसे बनेगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, सॉरी पहले इसी को करवा देते हैं ना, समझ नहीं आएगा, माइनस का 2x प्लस का 3x माइनस का 6। x स्क्वायर से x स्क्वायर गया और इधर क्या आया x, तो 0 इज इक्वल टू x माइनस का 6, x इज इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इतना आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ यूं दे रखा है कि एक जीपी का दूसरा पद 2 है, एक जीपी का दूसरा पद 2 है, एक जीपी का दूसरा पद 2 है, इसके अनंत पदों का योग वह इसके अनंत पदों का योग 8 है। तो इसके अनंत पदों का योग 8 है, तो a बराबर, तो प्रथम पद क्या होगा, a बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी है अपने पास 1। तो देखो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, जीपी का दूसरा पद, n के पद का फॉर्मूला क्या है, a r की पावर n माइनस 1 आया, दूसरा पद कितना है 2 है, तो यहाँ क्या आया a r इज इक्वल टू 2। दूसरा पद है तो r की पावर 1 कम होके लग गई ना, चलो ठीक है। अनंत पदों का योग कितना है 8, और नोट के अंदर हमने लिखाया था अनंत पदों का योग कितना, a/1 माइनस r, इतना आया। यहां से मुझे फाइंड क्या करना है, मैं यहां से अगर a की वैल्यू निकालूं तो सॉरी r की वैल्यू निकालूं तो r बराबर क्या आ जाएगा 2/a, ठीक है। तो यहाँ r बराबर अगर मैं रखूं a अपॉन 1 माइनस 2/a इज इक्वल टू 8, इतना आया समझ में। नीचे अगर लघुत्तम लूं तो कितना आएगा, a/a माइनस 2/a इज इक्वल टू 8, इतना आया। नीचे वाला ऊपर ही ऊपर, मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a माइनस का 16। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, इतना आया होगा। इन सभी को जल्दी लेके आऊं तो a स्क्वायर माइनस का 8a प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण सोल्व कराने का तरीका, ऐसी दो संख्या जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 16 और जोड़ने पर माइनस का 8। तो देखिए a स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 4a, इन दोनों में से अगर a कॉमन निकालूं तो a माइनस 4, इन दोनों में से अगर माइनस का 4 कॉमन निकालूं a माइनस 4, अगर a माइनस 4 कॉमन निकालूं तो क्या बना a माइनस 4, और अगर 0 से तुलना करा दूं तो a बराबर
4, तो a बराबर 4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इतना आया, ऑप्शन नंबर सी इतना आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो अपने पास कुछ इस तरीके का दे रखा है कि यदि a, b, c जीपी में है तो 1/a, 1/b, 1/c किस में होंगे? a एपी में, बी जीपी में, सी एचपी में। ये हरात्मक श्रेणी है, ये आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, और डी नन ऑफ अबव। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, अगर ए बी सी अगर जीपी में है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी जीपी में होंगे, 1/a 1/b 1/c भी जीपी में होंगे, और अगर तीनों को किसी अदिश राशि से गुणा करा दे तो भी ये किस में होंगे? जीपी में होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीपी में। 1/a 1/b 1/c तीनों किस में होंगे? जीपी में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इतना आया। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जीपी 5, 25, 125 डॉट डॉट डॉट। 10वां पद क्या होगा? इसका 10वां पद हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 5 की पावर 9, ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर बी 5 की पावर 10, ऑप्शन नंबर सी 5 की पावर 15, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। देखिए a कितना है इसमें? 5। r कितना है इसमें? a2 बट्टा a1 25 बट्टे 5 मतलब 5। 10वां पद निकालना है। a r की पावर n माइनस 1 मतलब a r की पावर 9। a भी कितना है? 5 और r भी कितना है? 5। आधार समान तो लाके जुड़ जाती है मतलब 5 की पावर 10। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इतना आया। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए माइनस के 2/7 कोमा x कोमा माइनस का 7/2 जीपी में होंगे। x के किस मान के लिए जीपी में होंगे? ऑप्शन नंबर ए है अपने पास 1, ऑप्शन नंबर बी है -1, ऑप्शन नंबर सी है +-1, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ अबव। देखिए अगर जीपी में है तो वही a2 बट्टा a1 इज इक्वल टू a3 बट्टे a2। इतना आया। x के नीचे क्या है? 1 है ना, तो नीचे वाला ऊपर तो माइनस का 7x/2 इज इक्वल टू माइनस का 7/2x। ठीक है, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, माइनस से माइनस गया, क्या आया? x² इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √1, x इज इक्वल टू +-1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए या ज्ञात कीजिए ताकि a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की
तथा बी के बीच गुणोत्तर माध्य हो, हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है, जिसके लिए ये जो इक्वेशन दे रखी है ये a और b के बीच में क्या होना चाहिए, गुणोत्तर माध्य होना चाहिए। इसके लिए हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी -1, ऑप्शन नंबर डी -1/2। इतना आया, इतना समझ आया, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन इसका कुछ इस तरीके से होगा कि a की पावर n + 1 प्लस b की पावर n + 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर। ठीक है, एक तो ट्रिक से कर सकते हैं थोड़ा सोच के, और एक पूरा सॉल्यूशन पूरा कॉन्सेप्ट लेके। देखिए अगर गुणोत्तर माध्य होगा तो आपको इतना तो पता है a और b के बीच गुणोत्तर माध्य कुछ ये होता है। मतलब मैं इसको अगर सिंपलीफाई करके लिखना चाहूं तो a b की पावर 1/2 इतना आया। अब मुझे n की वैल्यू कुछ ऐसी रखनी है कि मेरे पास जो आंसर है वो RHS के बराबर है। तो देखिए अगर मैं इसकी जगह 1 रखूंगा तो a² + b² बन गया, और नीचे क्या बन गया a + b, तो मतलब पहला तो नहीं होगा। इतना आया समझ में। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी रखूं तो a की पावर 1/2 + 1 प्लस b की पावर 1/2 + 1 अपॉन a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2। तो ऊपर क्या बना, a की पावर 3/2 प्लस b की पावर 3/2 अपॉन a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2। अरे आसपास ही नहीं है, तो इसके आसपास ही नहीं है ना, आना तो क्या चाहिए a b की पावर 1/2 और आ रहा क्या है a की पावर 3/2 प्लस b की पावर 3/2 अपॉन a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। इतना आया। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, a की पावर -1 + 1 b की पावर -1 + 1 अपॉन a की पावर -1 प्लस b की पावर -1। ऊपर क्या है a की पावर 0, और किसी के भी घात में अगर 0 हो तो क्या आएगा 1। इतना आया 1 + 1/a प्लस 1/b। इतना आया। नीचे अगर मैं लघुत्तम ले लूं तो क्या आएगा ab a प्लस b, तो क्या बन गया ये 2ab/a प्लस b। ये भी नहीं आया, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी। मैं वैल्यू रखूं -1/2, तो a की वैल्यू a की पावर -1/2 + 1 b की पावर -1/2 प्लस अपॉन a की पावर -1/2 प्लस b की पावर -1/2। एक में से आधा लिया तो आधा इधर सिंपलीफाई कर दूंगे, a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2 अपॉन a की पावर -1/2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं a की पावर 1/2 प्लस b सॉरी 1 अपॉन b की पावर 1/2 लिख सकता हूं। नीचे अगर मैं लघुत्तम ले लूं दोनों के अंदर तो क्या आएगा, ऊपर आया a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2 अपॉन, नीचे लघुत्तम लूंगा a की पावर 1/2 डॉट b की पावर 1/2, तो इधर क्या आएगा b की पावर 1/2 प्लस a की पावर 1/2। इससे ये गया और नीचे वाला ऊपर ही ऊपर, a की पावर 1/2 b की पावर 1/2, इसको लिख सकता हूं a b की पावर 1/2। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इतना समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इतने में। अगर आप बोलोगे सर कॉन्सेप्ट ही पकड़ना है, हमें ऐसे नहीं करना, तो कॉन्सेप्ट देखो कैसे पकड़ोगे। ये भाग में इधर जाके मल्टीप्लाई करवा, a की पावर n + 1 प्लस b की पावर n + 1 इज इक्वल टू a की पावर n प्लस b की पावर 1, a की पावर 1/2 b की पावर 1/2। इतना है। अलग अलग मल्टीप्लाई करा दो, इधर तो आ जाएगा a की पावर n + 1 प्लस b की पावर n + 1 इज इक्वल टू a की पावर n + 1/2 b की पावर 1/2। इतना समझ आया। इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई करवाया तो आधार समान घातें जोड़ दिए मैंने, ठीक है। तो
तो क्या रहेगा b की पावर n प्लस 1/2 a की पावर 1/2। इतना समझ आया होगा। अब देखिए इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ a की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस 1/2 b की पावर 1/2 इज इक्वल टू b की पावर n प्लस 1/2 a की पावर 1/2। ये प्लस का इधर आती माइनस का b की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब देखिएगा समझिएगा, ये जो प्लस 1 है इसको क्या लिख सकता हूं मैं n प्लस 1/2 प्लस 1/2 लिख सकता हूं, और यहाँ पे जो प्लस 1 है इसको लिख सकता हूं मैं 1/2 प्लस 1/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इतना समझ आया। अब देखिए a की पावर n प्लस 1/2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बना a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2। ठीक है, और यहाँ पर b की पावर n प्लस 1/2 कॉमन ले लूं तो क्या बना a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2। इससे ये क्या आया, क्या इधर a की पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू b की पावर n प्लस 1/2, सॉरी n प्लस 1/2। ठीक है, अब इसको इधर लेके आ रहा हूं मैं, तो a की पावर n प्लस 1/2 अपॉन b की पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। अब देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a बाई b की पावर 0। किसी की भी घात में 0 हो तो क्या होता है, वैल्यू 1 होती है। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं a बाई b की पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू a बाई b की पावर 0। इतना आया। आधार समान तो घाते भी घातों की तुलना करेंगे तो n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस का 1/2। ऑप्शन नंबर डी। ये है कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट। इतना समझ आया। अगर कॉन्सेप्ट पकड़ो तो कुछ ऐसे पकड़ो। इतना आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वह दो संख्याएं क्या होंगी, वह दो संख्याएं क्या होगी जिन्हें 3 व 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। वो संख्याएं हमें फाइंड करनी है। देखो वो संख्याएं कौन सी है, 9,36, ऑप्शन नंबर बी है 9,27, ऑप्शन नंबर सी है 3,9, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ अबव। ठीक है, तो देखिए मैंने मान लिया 3 और 81 यहाँ। ठीक है, वो पहली संख्या मैंने मान ली G1 है और दूसरी संख्या G2 है। ये तो पहला पद है A, और ये कौन सा है, चौथा पद है ना। तो चौथा पद में अगर मैं n पद का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आएगा AR3। तो यहाँ से A बराबर तो आया 3 और AR3 बराबर कितना आया 81। इतना आया। इसमें अगर मैं A की वैल्यू पुट करूं 3 मल्टीप्लाई R3 इज इक्वल टू 81, ये मल्टीप्लाई में इधर आती डिवाइड में तो कितना आएगा R3 इज इक्वल टू 27। हाँ यार इतना आया। तो R बराबर कितना आ जाएगा 3, R बराबर 3। इतना आया समझ में, R बराबर आया है 3। हमें फाइंड क्या करना है, एक तो ये और ये दूसरा पद है, दूसरा क्या हो जाएगा AR, तीसरा क्या हो जाएगा AR स्क्वायर। अब हमें G1 निकालना है तो G1 क्या है AR। A कितना है आपके पास 3 और R भी कितना है 3, तो कितना आ गया 9। G2 कितना है AR स्क्वायर, A कितना है 3, R कितना है 3, तो 3 मल्टीप्लाई 9 के बराबर कितना हो जाएगा 27। तो दोनों संख्याएं कौन सी होगी 9 और 27। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आएगा। इतना
क्वेश्चन नंबर 7 तो कंप्लीट हो गया ना। 6 की पावर 1/2 1/4 1/8 डॉट 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 इनफिनिटी। वैल्यू क्या होगी इसकी? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 36, ऑप्शन नंबर बी 216, ऑप्शन नंबर डी इनफिनिटी। अब सर अनंत तक जा रहा है और गुणा भी हो रहा है, इसका मतलब तो क्या होगा? अनंत होगा। अरे नहीं, देखो आधार समान है तो घाते जोड़ दूं क्या? घाते जोड़ दूं और कहां तक जाएगा ये? अनंत पदों तक जाएगा ना। अब समझना, a बराबर तो क्या आ गया इसका 1/2, r बराबर क्या आ गया 1/4/1/2, कितना जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे, मतलब 1/2, r बराबर भी कितना आ गया 1/2। इतना आ रहा है समझ में? देखो जीपी बन गई। और अनंत पदों का योग क्या बताया है? a/1 माइनस r, जहां r कुछ इस तरीके का होना चाहिए और r कितना 1/2 माइनस 1 और 1 के बीच है, मतलब ये फॉर्मूला लागू होगा। a कितना है 1/2 अपॉन 1 माइनस r कितना है 1/2। 1 में से आधा गया तो आधा गया, आया कितना 1, मतलब इतने इतने की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो 6 की पावर 1 कितना आ गया 6। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रहे प्लस है तो हमने सभी का योग कर दिया, सभी के बीच में देखो प्लस आ गया ना तो सभी को जोड़ दिया, उत्तर आया 6। तुम कर देते हो अनंत, है ना? अरे सर इतना आसान क्वेश्चन, अनंत तक जा रहा था और क्या कर दिया अनंत कर दिया। जो दिखता है वो नहीं होता और जो नहीं दिखता है वो जरूर होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी जीपी का तीसरा पद 4 है, तीसरा पद तो 4 है और प्रथम 5 पदों का गुणन क्या होगा? सॉरी, तो प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 3072, ऑप्शन नंबर बी 2048, ऑप्शन नंबर सी 1024, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए आगे। तीसरा पद दिया है हमें 4, मतलब a r स्क्वायर बराबर 4, इतना समझ आया। अब देखिए प्रथम 5 पदों का गुणनफल, पहला पद है a, दूसरा a r, तीसरा a r स्क्वायर, चौथा a r क्यूब और पांचवा a r की पावर 4। 5 पद हो गए, सभी का गुणनफल बोला है तो ये गुणनफल कर दिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 आधार समान घाते जोड़ दिए, ठीक है। 2 2 1 3 3 3 6 6 और 4 10 8, इतना है समझ में। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a r स्क्वायर की पावर 5, ये 5 जब इसके आएगा a की पावर 5 घाते मल्टीप्लाई हो जाएगी 10, इतना आया। वैल्यू कितनी है 4, मतलब 4 कितने बार मल्टीप्लाई है 5 बार। 16 16 64, 64 को 16 से करोगे 1024, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आप करके देख लीजिएगा 4 की पावर 5 कितना है। 4 की पावर 5 मेरे अकॉर्डिंग 1024 होगा, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है यदि a, g, b जीपी में है तो निम्न में से सही कथन है, या निम्न में से कौन सत्य है, ऐसे कर दो, निम्न में से
सही है, मतलब कौन सही है, कथन नहीं लिखे हुए, इक्वेशन लिखे हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जी बराबर ए बी। ऑप्शन नंबर बी है g इज इक्वल टू 1/2 ए बी। ऑप्शन नंबर सी जी स्क्वायर बराबर ए बी। ऑप्शन नंबर डी है g इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी। कौन सा कथन है वो सही है? तो क्या करना है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। r क्या होगा g बाई ए, r क्या होगा b बाई g। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो, जी स्क्वायर बराबर ए बी। अरे सर ये क्या था, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना तो कुछ भी नहीं है, इतना आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास है यदि y बराबर x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस डॉट 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 इनफिनिटी, तो x बराबर क्या होगा? x बराबर क्या होगा हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपने पास है y अपॉन 1 माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी अपने पास है y अपॉन 1 प्लस y। ऑप्शन नंबर सी अपने पास है 1 बाई वाई। ऑप्शन नंबर डी अपने पास है 0। ठीक है, तो देखिए यहां पर है y बराबर x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, वो भी कहां तक, अनंत तक। देखिए a2 बट्टा a1 x आया, a3 बट्टा a2 फिर x आया, मतलब ये क्या बन रही है, एक जीपी बन रही है जिसके अंदर a क्या है, प्रथम पद x है और r भी क्या है, x है। कितना आया? अब देखिए y बराबर अनंत पदों का योग कितना होता है, a बटे 1 माइनस r, यही होता है क्या? अब देखिएगा a क्या है, x बटे 1 माइनस r क्या है, x। इतना आया। ध्यान रहे अनंत पदों का योग इधर हो रहा है, तो मैंने RHS के अंदर अनंत पदों का योग का फॉर्मूला लगा दिया। इसको इधर लेके आऊंगा तो y 1 माइनस x इज इक्वल टू x, सिंपलीफाई करो y माइनस xy इज इक्वल टू x। इसको इधर लेके आऊंगा तो y बराबर x प्लस xy। इतना आया। दोनों में से अगर x कॉमन ले लूं तो क्या आया, 1 प्लस y, मल्टीप्लाई में इधर आते ही डिवाइड में। अरे सर कमाल कर दिया, तंबू काट के रुमाल कर दिया, है ना। तो देखिए y अपॉन 1 प्लस y, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसमें होगा, ऑप्शन नंबर बी। इतना समझ आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसी जीपी के n पदों का योग, किसी जीपी के, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, किसी जीपी के n पदों का योग, यहां लिखा हुआ है किसी जीपी के n पदों का योग, तो मैंने लिख दिया Sn बराबर 2 की पावर n माइनस 1 है। तो सार्व अनुपात r बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी है 1/2, ऑप्शन नंबर डी है माइनस का 1/2। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, समझना। S1 बराबर क्या है, 1 पद का योग, Sn बराबर क्या है, n पदों का योग, और S1 क्या है, 1 पद का योग। 1 पद का योग क्या होगा, वो खुद ही। अब देखिएगा S2 बराबर क्या है, 2 पद का योग, एक तो पहला और एक दूसरा। इतना समझ आया। अब देखिए S3 का मतलब क्या है, 3 पदों का योग, प्रारंभ के 3 पदों का योग, स्टार्टिंग के 3 पदों का योग। कितना आया? S4 मतलब स्टार्टिंग के 4 पदों का योग, S5 मतलब स्टार्टिंग के 5 पदों का योग। अब तो देखिए Sn में n बराबर 1 रखो, कितना आया, 1। कितना आया समझ में। S2 रखोगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 2 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इतना आया होगा। S3 2 की पावर 3 मतलब 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। कितना आया, वो दिक्कत वाली बात
नहीं होनी चाहिए। अब देखिए S1 बराबर A1 तो अपने पास आ गया कि A1 कितना है 1। अब देखिएगा S2 में से जब S1 घटाऊंगा A प्लस 2 माइनस A1 से बन के आएगा क्या A2, तो मैं कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूँ S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2। इतना आया। S2 में से S1 जब जाएगा तो कितना आएगा 2। ऐसे लिखूंगा मैं S3 माइनस S2 इज इक्वल टू A3। देखिए S3 में 3 पद गए होंगे और S3 में से S2 जाएगा तो A1 से A1 गया A2 से A2 गया आया क्या A3, तो 7 में से 3 गए तो 4। इतना आया। तो श्रेणी कुछ ऐसे बनेगी 1 2 4 2 2 2। आगे कहां तक जा रही है उससे हमें मतलब नहीं है। पूछा क्या है सार्वनुपात A2 बटा A1 मतलब 2। आप बोलो सर नहीं A3 बटा A2 करेंगे, कोई बात नहीं। A3 बटा A2 बराबर 2 2 4 2 2 2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इतना आया। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि 5 प्लस 55 प्लस 500 चलते जा रहा है। कहां तक निकालना है 10 पदों तक हमें फाइंड करना है। इसका ऑप्शन नंबर ए है 5 बटे 81 10 की पावर 11 माइनस 100। ऑप्शन नंबर बी है 5 बटे 81 10 की पावर 9 माइनस 100। ऑप्शन नंबर सी है 5 बटे 81 10 की पावर 9 माइनस 91। और ऑप्शन नंबर डी है सबसे फेमस नन ऑफ अबव। ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है ये ध्यान रखना। अब ये कुछ भी नहीं बन रही, ना एपी बन रही है ना जीपी बन रही है। तो देखिए समझना, ध्यान से समझना। इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होंगे। कॉन्सेप्ट ये लगेगा। सबसे पहले देखिए 5 प्लस 55 प्लस 555 डॉट 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 कहां तक 10 पदों तक। ठीक है। अगर मैं इनमें से 5 कॉमन निकालूं तो क्या बनेगा बचेगा 1 प्लस 11 प्लस 111 10 पदों तक। इतना आया। अगर मैं इस इक्वेशन में 9 का गुणा 9 का भाग करवा दूं तो 9 का भाग तो इधर लग जाएगा, 9 का गुणा हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं, हाँ या ना। अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं 9 को 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1, 999 को 1000 माइनस 1। कहां तक 10 पदों तक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 का 10 तक जाएगा तो माइनस का 10। इसको क्या मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10 पदों तक माइनस का 10। इतना आया, इतना आया, इतना आया होगा। अब देखिए अब हो गया आपका काम। ये जीपी बन गई 10 पदों तक जीपी बन गई आपके पास। तो देखिए ए तो आपके पास है 10 और आर भी कितना आ गया 10। तो आर 1 से बड़ा हो गया और 1 से बड़ा हो गया फॉर्मूला कौन सा लगेगा a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 ये लगेगा। तो a कितना है 10, r की पावर n, n क्या है पदों की, तो पदों की संख्या कहां तक निकालना है 10 पदों तक। तो मतलब n बराबर कितना आ गया 10 आ गया। इतना आया। r कितना अपने पास 10 और निकालना कहां तक है 10 तक। माइनस 1 बटे r माइनस 1, r फिर कितना है 10 माइनस 1 माइनस 10। इतना आया समझ में, इतना आया। कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। इतना आया होगा। ठीक है। अब समझिए देखिए यहां लिख देता हूं मैं 5 बटे 9
जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 की पावर 11 बनेगा और माइनस के 10 बटे कितने आएगा 9 आएगा या नहीं आएगा माइनस का 10 कितना आया समझ में इतना आया होगा कोई दिक्कत वाली बात मेरे अकॉर्डिंग होनी नहीं चाहिए। अब देखो अंदर मैं एलसीएम ले रहा हूँ मैं लघुत्तम ले रहा हूँ अंदर तो 10 की पावर 11 माइनस का 10 9 एलसीएम आएगा तो इधर क्या आएगा 90 ये बाहर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 5 बटे 81 10 की पावर 11 माइनस 90 माइनस का 10 कितना आ गया माइनस का 100 तो आपका आंसर आ गया 5 बटे 81 10 की पावर 11 माइनस 100 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इतना समझ आया होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के जब क्वेश्चन हो यहाँ कुछ भी आ सकता है 6 प्लस 66 प्लस 666 डॉट 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 कितने भी पद होते इतना समझ आया। वहां भी यही करना है सीधा पहले कॉमन निकालो 9 का गुना 9 का भाग करो 10 माइनस 100 माइनस 1000 माइनस फिर ये जो माइनस वाले हैं ये अलग कर दो और यहाँ इनकी श्रेणी अलग बना लो जीपी अलग बना लो फिर जितने भी पदों तक बोले सभी का योग निकाल लो क्योंकि क्या है प्लस है इसीलिए योग निकाल लो और सीधा सिंप्लीफाई कर लो। कोई दिक्कत वाली बात मेरे अकॉर्डिंग होनी नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन आया होगा आगे क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखिए एबीसी एपी तथा जीपी दोनों में होंगे यदि देखिए एबीसी एपी तथा जीपी दोनों में होंगे यदि कौन सी कंडीशन लेंगे कितना होंगे ए बराबर बी डज नॉट इक्वल टू सी ए बराबर ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी ऑप्शन नंबर सी है ए बराबर बी बराबर सी और ऑप्शन नंबर डी है ए बराबर ए डज नॉट इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी ए डज नॉट इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब देखिए सॉल्यूशन इसका क्या होगा समझिएगा। अगर एबीसी एपी में है तो 2b बराबर a प्लस सी होगा कि नहीं। अब सर ये समझ नहीं आया तो समझ लो देखो इधर साइड में समझो। अगर एबीसी एपी में होगा तो b माइनस a ये भी d के बराबर होगा और c माइनस b भी d के बराबर होगा। इतना आया। इसको इधर लेके जाऊंगा तो b प्लस b इसको इधर लेके जाऊंगा तो a प्लस c तो 2b इज इक्वल टू a प्लस c इतना आया। दोनों d के बराबर है इसलिए दोनों को बराबर कर दिया। आगे देखिए अब देखिए a b c जीपी में होंगे या जीपी में है तो क्या आएगा b बराबर अंडर रूट ए सी b बराबर अंडर रूट ए सी या मैं इसको ऐसे लिख दूं b स्क्वायर बराबर ए सी। अब सर ये कैसे आया तो समझना b बाई ए आर के बराबर होगा और c बाई b भी आर के बराबर दोनों आर के बराबर तो दोनों को क्या कर दिया बराबर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो वजन गुणा कर लो b स्क्वायर बराबर ए सी इतना आया। अब यहां से देखो b की वैल्यू क्या लिख लेगी a प्लस c बटे दो इसमें रख दो वो वैल्यू रख दो नीचे वाले में तो यहाँ क्या आएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए सी। ये भाग में उधर जाते गुणा में क्या आ जाएगा 4ac। इसको a प्लस b के होल स्क्वायर से अगर मैं ओपन कर लूं इज इक्वल टू 4ac ये प्लस के इधर आती माइनस का इज इक्वल टू 0 क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ac इज इक्वल टू 0 इतना आया। अब पहली संख्या का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस दोनों का दोगुना तो क्या बनेगा a माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दोगे तो इधर क्या आएगा a माइनस c बराबर 0 a बराबर c
ए किसके बराबर आ गया, सी के बराबर। ए किसके बराबर है, सी के बराबर। अब देखिए इसके अंदर जब मैं वैल्यू रखूंगा 2b बराबर a प्लस सी, सी और a तो दोनों बराबर है, तो यहाँ पे लिख दूं मैं c की जगह a, 2b बराबर 2a और a बराबर क्या आ गया b। अब देखिए a b के बराबर है, a c के बराबर है, तो तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी अगर तीनों बराबर होंगे तो वो एपी तथा जीपी दोनों में होंगे। इतना समझ आया? क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा। अगर एपी में होगा तो ये कंडीशन, जीपी में होगा तो ये कंडीशन, अगर दोनों में होगा तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए मैंने इससे वैल्यू निकाल के इसमें पुट की है और कुछ भी नहीं है। इतना आया? आगे क्वेश्चन नंबर 15 आगे है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है अनुक्रम या सीरीज जो हमें दे रखी है 60 प्लस 77 प्लस 777 डॉट 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 एन पद्धति क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है अपने पास 7/9 10 10 की पावर n माइनस 1/9 माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी है 7/9 10 10 की पावर n माइनस 1/9 माइनस का n। ऑप्शन नंबर सी है 7/9 10 10 की पावर n माइनस 1/7 माइनस का n। ऑप्शन नंबर डी है 7/9 10 10 की पावर n माइनस का 1/7 माइनस का 10n। ये है आपके लिए एक अच्छा सा, एक छोटा सा होमवर्क। ठीक है, ये है आपके लिए होमवर्क। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन को किया था वैसे ही इस वाले क्वेश्चन को करना है। आज हमारा जो जीबी है, जो हमारी गुणोत्तर श्रेणी है, उसके कॉन्सेप्ट कंप्लीट, उसके कुछ क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट। कल हम आएंगे एचपी के साथ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब कल हम आएंगे धनात्मक श्रेणी के साथ। आज के लिए केवल इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।